स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट करते हैं उसका एंट्री करने वाला हूँ। और ये कहाँ पे लिखाता है, कहाँ पे इसका मतलब रोल क्या है, इसको कहाँ पे लिखते हैं, ये चीज़ पे हम लोग अभी विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन, क्लियर। डेप्रिसिएशन जो होता है, तो डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, तो डेप्रिसिएशन पहले है क्या, तो रिडक्शन मेड फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ये क्या होता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, इसलिए डेप्रिसिएशन का एंट्री जो होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। और ये देखिए डेप्रिसिएशन एक तरह से क्या लॉस है ना, तो ये डेबिट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे डेबिट करते हैं। और बैलेंस शीट में क्या डिडक्शन फ्रॉम एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू जो होता है वो क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर लिखते हैं, तो ये मैंने आपको फॉर्मेट में भी बताया था। यहाँ पे देखिए ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इधर आप डेबिट साइड में लिखते हैं इसको, डेप्रिसिएशन को टू डेप्रिसिएशन, ओके। और बैलेंस शीट में क्या करते हैं, तो बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड होता है ना, तो मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन को, और लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है आप यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया इसका। नेक्स्ट है आपका 7 बेड डेट्स। तो बेड्स है ना, तो ये बेड डेट्स, बेड डेट्स क्या होता है, बेड डेट्स विच कैन नॉट बी रिकवर्ड आर कोल्ड बेड डेट्स। जैसे कि डेटर होता है ना, डेटर पे मान लीजिए 5,000 रुपया है, ठीक है। 5,000 रुपया आप किसी को 5,000 रुपया का एसेट्स कुछ सामान या तो स्टॉक उधार पे दिए, ठीक है। वो क्या किया, आपको 4,500 दे दिया, 500 वो नहीं दिया, ठीक है, वो रिकवर नहीं कर पाए आप, तो ये 500 आपका क्या हो गया, बेड डेट्स, है ना। ये जरूरी नहीं है कि वो 500 ही नहीं दिया, हो सकता है 4,000 देगा, 1,000 नहीं दिया वो, तो जो नहीं दिया ना वो होता है बेड डेट्स। तो इसका एंट्री हम लोग क्या करते हैं, तो ये कौन नहीं देता है, डेटर नहीं देता है, ठीक है। तो डेटर पे इसका एंट्री होगा, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ओके। तो ये टू डेटर। अब देखिए बेड डेट्स अकाउंट जो है वो किधर जाता है, तो ये बेड डेट्स जो है एक लॉस है, और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होता है। क्योंकि आपको ये पता है, नॉमिनल अकाउंट पढ़े थे ना, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या था, लॉस को डेबिट करते हैं, है ना, इनकम को क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेड डेट्स क्या है, लॉस है ना, जिसको डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर देखिए फॉर्मेट है, आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बेड डेट्स, टू बेड डेट्स लिखाएगा यहाँ पे। क्लियर है ना। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा ये बताइए, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर जिस तरह से आप फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन लेस किए थे ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी डेटर है ना, जिसे देखिए डेटर है, डेटर में लेस करेंगे बेड डेट्स को, और यहाँ पर लेस करने के बाद अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ में आया ना, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या है, 7-8, थोड़ा सा नोट्स भी देख लेंगे। इफ बेड डेट्स इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, नो एडजस्टमेंट एंट्री इज रिक्वायर्ड, इट शुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। यदि बेड डेट्स रहेगा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहेगा पहले से, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, ओनली है ना, ये जो रहता है इसको डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है ना। ये एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट एंट्री होता है तो दोनों में इफेक्ट करता है ना। समझ में आया। तो ये था आपका बेड डेट्स। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, इसका क्या हिसाब है, तो यहाँ इसके बारे में जानिए। व्हेन बेड डेट्स हैव नॉट एक्चुअली हैपेंड बट आर लाइकली टू ओकर, द कंपनी मेक्स अ प्रोविजन फॉर इट टू मीट दिस लॉस। देखिए ये प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, बेड डेट्स तो आप समझ गए ना, तो उसी तरह यहाँ पर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स मतलब जैसे डेटर को आप उधार पे कुछ सामान दिए, ठीक है, तो आप उस डेटर के बारे में जान रहे हैं। मान लीजिए सोहन है,
तो सोहन को आप उसका करेक्टर जानते हैं कि वो लेके जाता है, मान लीजिए 1000 का सामान लेके चला गया, लेकिन वो हो सकता है कि 200 रुपया बचा ले, 200 रुपया नहीं देगा वो, है ना, क्योंकि उसका नेचर है, वो धोखेबाज है ना, पैसा देता ही नहीं। अब कितना उसको तंग करिएगा, लेकिन सामान भी तो आपको बेचना है। तो क्या किए, तो 200 रुपया पहले से इसको एंटिसिपेशन लॉस को लेके चल रहा है कि 200 रुपये यहाँ पे मेरा लॉस लगेगा, मतलब इसका प्रोविजन करके मैंने से पहले से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्लियर है। तो ये जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में, यानी कि डेबिट साइड में, क्योंकि एक तरह का ये लॉस है ना, और लॉस को क्या करते हैं, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि लॉस जो होता है ना, वो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि लॉस को डेबिट किया जाएगा और इनकम और गेन को क्रेडिट किया जाएगा, समझ में आया। तो ये जो होता है आपका, ये इसका एंट्री ये वाला। अब हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को डायरेक्ट लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के चार्ज में, इसको हम लोग करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम डेटर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, बस इसी तरह से जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। तो डेटर यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखना है आपको, ठीक है, बैड डेट्स, और यहाँ बैलेंस शीट में तो डेटर के साथ यहाँ पर बैड डेट्स को लेस कर देते हैं, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डेटर पे यहाँ पर क्या प्रोविजन करें किए हैं कि डेटर है जो उधार पे आपका क्रेडिट पे सामान लेके चला गया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि उसको मान लीजिए 10,000 रुपये लेना है उसे, ठीक है, सपोज दैट 10,000 रुपये लेना है, क्योंकि 10,000 रुपये का वो सामान लेके गया है। तो क्या किए कि तुम प्रॉम्प्ट पेमेंट करो, जल्दी पेमेंट करोगे तो तुमको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, तो 9,500 ही रुपया लगेगा, मतलब विद इन 10 डेज, विद इन 5 डेज, विद इन 7 डेज, जो भी है 7, 5, 10 दिन के अंदर यदि पेमेंट करेगा तो 500 का डिस्काउंट है ना, और यदि उससे भी जल्दी करेगा तो 1,000 का डिस्काउंट। तो ये होता है आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। समटाइम डिस्काउंट आर लाइकली टू बी अलाउड टू डेटर विच इज एन एक्सपेक्टेड लॉस एंड हैंस चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है, एक तरह का लॉस है और ये चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका एंट्री क्या होगा, तो जब चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो रहा है ना, तो इसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और यहाँ पे डेबिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट पीएल अकाउंट में, और बैलेंस शीट में क्या किया जाता है, तो डिडक्ट करेंगे डेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपको इतना याद रखना है, जिससे हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट में जैसे ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जितना भी खर्चा और या तो लॉस होगा आप 2 में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 में क्या था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये 2 में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों, देखिए क्योंकि ये डेबिट साइड होता है ना, ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में हम लोग नॉमिनल अकाउंट में पढ़े रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेज आर डेबिटेड, है ना। तो ये इसको डेबिट करना है, और यही चीज़ बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या करना है आपको पता है ना, तो एसेट साइड में डेटर है, उसी में लेस किया जाएगा प्रोविजन, ये प्रोविजन है, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये डेटर में लेस किया जाएगा, और लेस अमाउंट को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पॉइंट है 10 नंबर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये क्या होता है, व्हेन द बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू रिसीव सम डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स इट मेक्स आ रिजर्व ऑफ इट। देखिए जस्ट लाइक इसका अपोजिट जो अभी 9 में पढ़े ना, उसका अपोजिट है। जैसे डेटर पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं कि जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट करो तब तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, क्रेडिटर को, मतलब क्रेडिटर मेरा जो है उसको हम जल्दी पेमेंट करते हैं, मैं जल्दी पेमेंट करूँगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है, व्हेन द बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू रिसीव सम डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स इट मेक्स ए रिजर्व ऑफ इट।
तो क्रेडिटर से यदि कुछ डिस्काउंट मिलता है मुझे तो क्या एक तरह से बेनिफिट है ना, बेनिफिट है ना। मान लीजिए 20,000 रुपये पेमेंट करना है मुझे क्रेडिटर को, उसमें से क्रेडिटर ने कहा कि जल्दी पेमेंट करोगे तो तुम्हें 1,000 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा, विदिन 5 डेज तुम पेमेंट कर दो जल्दी, तो क्या होगा मुझे 19,000 रुपया देना पड़ेगा। तो 1,000 रुपया क्या हुआ मेरे लिए बेनिफिट हो गया ना। तो 1,000 रुपया बेनिफिट हो गया, तो ये कहाँ पे लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि इनकम है ये, और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखे क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। इसका एंट्री क्या होगा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे देखिए क्रेडिटेड टू PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन द बैलेंस शीट एज अ डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर। और बैलेंस शीट में क्या होगा, क्रेडिटर से डिडक्ट किया जाएगा। मतलब बैलेंस शीट में लाहौटी साइड में क्रेडिटर लिखते हैं, वहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आप इसका एंट्री करेंगे तो वो मैं एंट्री बता रहा हूँ आपको। ये था आपका PL अकाउंट, है ना, इसके डेबिट, इसके क्रेडिट साइड में, ठीक है, ये आपका क्रेडिट साइड है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय में, ठीक है, बाय डिस्काउंट रिसीव ऑन क्रेडिटर, ठीक है, बाय डिस्काउंट रिसीव ऑन क्रेडिटर। यहाँ पे इसका अमाउंट लिखेंगे लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाएंगे, ये रहा आपका बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या होगा कि लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर होता है ना, तो क्रेडिटर का अमाउंट जो होगा उसमें से डिस्काउंट को लेस करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्रेडिटर का अमाउंट मान लीजिए 20,000 है, तो 20,000 में से वो 1,000 का डिस्काउंट मुझे दिया, तो यहाँ पर जो लिखेंगे बैलेंस शीट में वो 19,000 रुपये लिखेंगे। समझ में आया, ये 19,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 11 से बताऊंगा। आपको जाना कहीं नहीं है, प्लेलिस्ट में जाना है और सारे एक्सप्लेनेशन आपको देखना है विथ एंट्री विथ एडजस्टमेंट के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।